बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े का पार्ट 16 है, जिसमें हम बलम बिन बाऊरा का वाक़या बयान करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो स्किप ना करें और मुकम्मल वीडियो वॉच करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब्बारीन से जंग करने का इरादा किया और सरजमीन शाम में नज़ूल फरमाया, तो बलम बिन बाऊरा की कौम उसके पास आई और उससे कहने लगी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत तेज मिजाज हैं और उनके साथ बहुत बड़ा लश्कर है और वो यहाँ इसलिए आए हैं ताकि हमसे जंग करें और हमें हमारे शहरों से निकाल कर हमारी बजाय बनी इसराइल को इस सरजमीन में आबाद करें। तेरे पास इसमें आज़म है और तुम ऐसे शख्स हो कि तुम्हारी हर दुआ कबूल होती है। तुम निकलो और अल्लाह ताला से दुआ करो कि वो इन्हें यहाँ से भगा दे। कौम की बात सुनकर बलम ने कहा, अफसोस है तुम पर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी हैं और उनके साथ फरिश्ते और ईमानदार लोग हैं, इसलिए मैं उनके खिलाफ कैसे बद्दुआ कर सकता हूँ। मुझे अल्लाह ताला की तरफ से जो इल्म मिला है उसका तकाजा ये है कि अगर मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ ऐसा किया तो मेरी दुनिया व आखिरत बर्बाद हो जाएगी। कौम ने जब गरिया उजारी के साथ मुसलसल इसरार किया तो बलम ने कहा, अच्छा मैं पहले अपने रब की मर्जी मालूम कर लूं। बलम का यही तरीका था कि जब कभी कोई दुआ करता तो पहले मर्जी इलाही मालूम कर लेता और ख्वाब में उसका जवाब मिल जाता। चुनाचा इस मर्तबा उसको ये जवाब मिला कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के खिलाफ दुआ ना करना। चुनाचा उसने कौम से कह दिया कि मैंने अपने रब से इजाजत चाही थी, मगर मेरे रब ने उनके खिलाफ दुआ करने से मना फरमा दिया है। फिर उसकी कौम ने उसे हदिया और नजराने दिए जिन्हें उसने कबूल कर लिया। इसके बाद कौम ने दोबारा उससे बद्दुआ करने की दरख्वास्त की तो दूसरी मर्तबा बलम ने रब ताला से इजाजत चाही। अब की बार उसका कुछ जवाब ना मिला तो उसने कौम से कह दिया, मुझे इस मर्तबा कुछ जवाब ही नहीं मिला। वो लोग कहने लगे, अगर अल्लाह ताला को मंजूर ना होता तो वो पहले की तरह दोबारा भी साफ मना फरमा देता। फिर कौम ने और भी ज्यादा इसरार किया, हत्ता कि वो इनकी बातों में आ गया। चुनाचा बलम बिन बाऊरा अपनी गधी पर सवार होकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। गधी ने उसे कई मर्तबा गिराया और वो फिर सवार हो जाता, हत्ता कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से गधी ने उससे कलाम किया और कहा, अफसोस ए बलम, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम देख नहीं रहे कि फरिश्ते मुझे जाने से रोक रहे हैं? शर्म करो, क्या तुम अल्लाह ताला के नबी और फरिश्तों के खिलाफ बद्दुआ करने जा रहे हो? बलम फिर भी बाज न आया और आखिरकार वो बद्दुआ करने के लिए अपनी कौम के साथ पहाड़ पर चढ़ा। अब बलम जो बद्दुआ करता, अल्लाह ताला उसकी जुबान को उसकी कौम की तरफ फेर देता था और अपनी कौम के लिए जो दुआए खैर करता था तो बजाय कौम के बनी इसराइल का नाम उसकी जुबान पर आता था। ये देखकर उसकी कौम ने कहा, ऐ बलम, तू ये क्या कर रहा है? बनी इसराइल के लिए दुआ और हमारे लिए बद्दुआ क्यों कर रहा है? बलम ने कहा, ये मेरे इख्तियार की बात नहीं, मेरी जुबान मेरे कब्जे में नहीं है, अल्लाह ताला की कुदरत मुझ पर गालिब आ गई है। इतना कहने के बाद उसकी जुबान निकलकर उसके सीने पर लटक गई। उसने अपनी कौम से कहा, मेरी तो दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो गयी। अब मैं तुम्हें उनके खिलाफ एक तदबीर बताता हूँ। तुम हसीनो जमील औरतों को बना संवार कर उनके लश्कर में भेज दो। अगर उनमें से एक शख्स ने भी बदकारी कर ली तो तुम्हारा काम बन जाएगा, क्योंकि जो कौम ज़ना करे अल्लाह ताला उस पर सख्त नाराज होता है और उसे कामयाब नहीं होने देता। चुनाचा बलम की कौम ने इसी तरह किया। जब औरतें बंद सवर कर लश्कर में पहुँची और एक कुनआनी औरत बनी इसराइल के एक सरदार के पास से गुजरी तो वो अपने हुस्न जमाल की वजह से उसे पसंद आ गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मना करने के बावजूद उस सरदार ने उस औरत के साथ बदकारी की। इसकी पादाश में उसी वक्त बनी इसराइल पर ताउन मुसल्लत कर दिया गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुशीर उस वक्त वहाँ मौजूद न था। जब वो आया तो उसने बदकारी का किस्सा मालूम होने के बाद मर्द और औरत दोनों को कत्ल कर दिया। तब ताउन का अजाब उनसे उठा लिया गया, लेकिन इस दौरान 70,000 इसराइली ताउन से हलाक हो चुके थे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल ने ये कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सताया था कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम को आपने कत्ल किया है और वो आपकी बनिस्बत हमसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले और ज्यादा नरम मिजाज थे। बनी इसराइल ने इन बातों
से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अजियत पहुंचाई तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया। चुनाचा वो हजरत हारून अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक उठा कर लाए और उनकी वफात की खबर दी। तब बनी इसराइल ने समझ लिया कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम तिब्बी मौत से फौत हुए हैं और इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी तोहमत से बरी कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम मुख्तलिफ तरीकों से मुझे क्यों सताते हो, हालांकि तुम यकीन के साथ जानते हो कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह ताला का रसूल हूँ और रसूल की ताज़ीम वाजिब, उनकी तौकीर और एहतराम लाजिम है और इन्हें ईज़ा देना सख्त हराम और इंतहा दर्जे की बदनसीबी है। फिर जब वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ईज़ा देकर राहे हक से मुनहरफ और टेढ़े हुए तो अल्लाह ताला ने इन्हें इत्तबाए हक की तौफीक से महरूम करके इनके दिल टेढ़े कर दिए और अल्लाह ताला उन लोगों को हदायत नहीं देता जो उसके इल्म में नाफरमान हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।